ओके, तो सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड, यहाँ पे देखो अमोनिया के 5 लिगेंड है और क्लोरीन के जो है कितने 1 है, तो टोटल कितने हो गए 6। तो देखो 3 और 6 कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। ओके, अब देखो ये सभी के सभी आपको याद होने चाहिए, जिसमें से ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख भी देता हूँ VVI। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलिए सर 6 कैसे आया? ओके, मैंने कहा कि अमोनिया पे कितना लिगेंड है, कितना नहीं, यहाँ देखो 5 है ना, और क्लोरीन पे कितना है सर 1, ऐसे है ना। माइनस, हमने सेकेंडरी वैलेंसी के लिए क्या कहा था, नंबर ऑफ लिगेंड देखिए। ओके, और ये नहीं कि बाहर काउंटर आयन को नहीं देखते, जब भी देखते कहाँ देखते हैं आप जो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। तो देखो NH3 का मॉलिक्यूल्स कितना है 5 और यहाँ पे कितना 1 है, तो यानी कि टोटल लिगेंड कितने हो गए 6। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, सेकेंडरी जो है 6 हो जाएगा। क्या अभी भी दिक्कत है? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, चलिए आपको ये वाला जो टेबल है बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसी टेबल को हम बार बार यूज करेंगे। मैं 2-3 बार आपको रिपीट भी करूंगा। H2O को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो है ना, इसका नाम जो है ना एक्चुअली क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ये इसका नाम क्या है, डिफरेंट है। H2O को हम लोग क्या कहेंगे, एक्वा कहेंगे। जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा एक्वा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्वा कह देते हैं। क्लास की लिंक ग्रुप में ध्यान नहीं देते हैं। ओके ठीक है, NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, NH3 में 2 M आते हैं। ठीक है, NH3 में, और एक और होता है NH2 माइनस में क्या होता है, अमाइन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 M है और यहाँ पे कितने M है, 2 M है। जबकि मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि वहां पे जो है अमाइन लिख दिया है, जबकि क्या होना चाहिए, अमीन होना चाहिए। ठीक है, कहते ना आमीन, कहते ना कैसे जो कई सारे पिक्चर में तो अमोनिया जो है इसी का नाम से जो उन्होंने क्या कहा, अमीन। खैर ऐसा कुछ है नहीं, उनका अलग से पहले से हम जो है इसको आपको याद रखने के लिए NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, आमीन। ठीक है, या जो भी हो, डबल M इसका यूज होता है। ठीक है, CO को क्या कहते हैं, कार्बोनाइल। CO को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बो। और NO को हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोसिल। और CS को हम लोग क्या कहेंगे, थायोकार्बोनिल। ठीक है, CS को हम लोग क्या कहेंगे, थायोकार्बोनिल। और NH को हम लोग क्या कहेंगे, थायोनाइट्रोसिल कहेंगे। ठीक है, ये फिर से ये ध्यान दीजिए, आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में ना आपने इतना सा याद कर लिया ना, तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे बाहर। मैं बता रहा हूं, मैंने आपको कई बार भी कहा कि इसमें क्या है, आपको थोड़ी बहुत चीजें जो याद रखनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत अभी याद रख लोगे ना, तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके बना सकते हो। जब मैं आपको आज क्वेश्चन भेजूंगा पूरा सीरीज इसका, तो आप लोग को देखोगे सेकंड नहीं लगेगा, जो है फटाफट से टिक करते चले जाओ। क्योंकि लेकिन मैंने आज ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि आज मुझे प्रैक्टिस करानी थी। ओके ओके, तो यहाँ पे आपके सामने क्या हो गया कि H2O को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा। आप लोगों ने मूवी देखी होगी एक्वा, एक्वामैन, तो इसीलिए जो है H2O को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं, यानी कि जो है पानी इसका मतलब होता है। NH3 को आमीन कहते हैं। CO को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कहते हैं। NO को क्या कहते हैं, नाइट्रोसिल कहते हैं। और CS को हम लोग क्या कहते हैं, थायोकार्बोनिल। और NH को हम लोग क्या कहते हैं, थायोनाइट्रोसिल। ओके ओके, अच्छा देखो, मैं ना आपको निगेटिव आयन के लिए ना एक छोटी सी बात बता देता हूं, ताकि कि आपको याद रहे। अगर IDE है तो क्या कर दो, IDO कर दो। ठीक है, हाँ IDE है, जैसे क्लोराइड है, क्लोराइडो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है यूज करेंगे। यहाँ पे Cl माइनस है, अगर सिंपल रहता क्लोराइड, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोराइडो। ओके, उसके बाद ITE है तो इसको I2 यूज करेंगे, और ATE है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, A2 का यूज करेंगे। थोड़ी सी छोटी सी बात है, इससे आपके बहुत सारे चीजें जो है याद हो जाएगी। जहां भी IDE दिखे आइडो कर देना, ITE दिखे आइटो कर देना, ATE दिखे तो एटो कर देना। आटो, ऑटो वाला नहीं, वो ऑटो चलाते हैं, ATO वाला ऑटो। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो Cl माइनस को हम लोग क्या करते हैं, क्लोरो।
ये जो है इसका नाम नहीं है, बस इसको जो है क्लोराइडो भी कहते हैं, क्लोरो, यहाँ पे क्लोरो लिख दिया या क्लोराइडो इसको यूज किया जाता है। आपको CH3CO माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, एसीटेटो कहते हैं। मैं जिस पे आपको लिख दे रहा हूं ना, आप उसको जरूर याद रखिएगा। हेलोजन फैमिली को आपको तो याद ही हो जाएगा, आइड है तो आइडो हो जाएगा। खैर ये वाला तो आप भूलते नहीं है बच्चे, कि जब भी हेलोजन फैमिली होगा तो आइड होगा तो क्या हो जाएगा, आइडो हो जाएगा। आपको कौन कौन से याद रखने हैं, एक तो ये कार्बोनेटो, ऑक्सिलेटो, नाइट्रेटो एंड सल्फेटो और NH2। देखो मैंने कहा था ना कि NH2 जो है यहाँ पे माइनस में आएगा तो हम लोग उसको क्या है यूज करेंगे, अमाइन यूज करेंगे। ठीक है, NH माइनस है तो इमिडो करेंगे, और OH माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोक्सो यूज करेंगे, और O2 माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, पर ऑक्साइडो यूज करेंगे, और अगर जो O2 माइनस है तो सुपर ऑक्साइडो यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे वैसे नाम ये सब दिया हुआ भी है, मैंने आगे एक अच्छे से टेबल बना के दिया हुआ है आपको, लेकिन ये इन सब चीजों का बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे। एक तो हेलोजन फैमिली वाला जितने भी है, आइड को आइडो कर देना। ये CO3 माइनस 2 को हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनेटो, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में मिलेगा। CO3 माइनस को हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बोनेटो। C2O4 माइनस को ऑक्सिलेटो। अंतर क्या है वैसे आप लोगों ने देखो याद रखने के लिए, CO3 कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर जब कैल्शियम +2 है तो यहाँ पे +2 लगा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी -2, क्योंकि कैल्शियम +2 होता है तो क्या हो जाएगा, और इसको हटाओ ये जो है कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, CO3 माइनस जो है कार्बोनेट होता है। ऑक्सिलेट में जो है क्या हो जाता है, इसका डबल कर देते हैं, C2O4 -2। बस आपको क्या करना है, कार्बोनेट में CO3 -2 होता है और इसमें क्या हो जाता है, C2O4 -2 हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलेट कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको याद रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यहाँ से जो है कार्बोनेट आ जाएगा तो इसको हम लोग कार्बोनेटो कहेंगे, और यहाँ पे C2O4 -2 है तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सिलेटो कहेंगे। NO2 माइनस को नाइट्रो कहेंगे, और NO3 माइनस को नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो कहेंगे। तो नाइट्रेट है ना तो नाइट्रेटो कहेंगे। ये बेसिकली आपको इतने से याद है तो बहुत जगह आपको सिंपल चीजें जो है काम आ जाएंगी। H2 माइनस को हम सल्फाइडो कहते हैं, सल्फेट होता है तो यानी कि सल्फाइडो कहेंगे। ठीक है, सल्फाइड होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फाइडो। अमीन है तो अमीनो यूज करेंगे, और यहाँ पे NH2 माइनस को हम लोग क्या कहेंगे, जो है इमिडो यूज करेंगे, और OH माइनस को याद ही रख लेना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सो कहेंगे, और O2 माइनस है तो परऑक्सो कहेंगे। अगर जो O2 माइनस है तो इसको सुपर ऑक्साइडो कहेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको ये तीनों के तीनों जरूर याद रखना है। H3O प्लस हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव लिगेंड है। ठीक है, हाँ, इसको H3O प्लस है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम यूज करेंगे। ठीक है, H3O प्लस को हम लोग हाइड्रोनियम यूज करेंगे, H2O प्लस को हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोनियम यूज करेंगे, और N2H5 को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजीनियम यूज करेंगे। ठीक है, ओके। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो मैं रूल से पहले आप लोगों को एक बार जो है टेबल के फॉर्म में बताता हूँ कि कैसे कैसे सेम चीजें। यहाँ पे पहला वाला न्यूट्रल है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यही चीज को उन्होंने जो है एक अच्छे तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया है। देखो यहाँ पे आपके सामने क्या है, निगेटिव लिगेंड है। एनायनिक को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, अब देखो जिसके लास्ट में ATE हो तो हमने कहा ATO कर देना। ATE है तो क्या कर देंगे, ATO। आपको तीन बातें बताए थे, क्या बताया था, IDE हो तो उसको हम क्या यूज करेंगे, IDO। ITE हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ITO। और ATE हो लास्ट में तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, ATO। ठीक है, ओके। अब देखो इसको हम लोग पढ़ते के नाइट्रेट ATE तो यानी कि नाइट्रेटो, कार्बोनेट ATE तो कार्बोनेटो। अब देखो मिथाइल कार्बोनेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इथेनोएट कहते हैं, या फिर हम लोग एसीटोएट भी कहते हैं। अब इसको याद रख लेना, इस दो को तो जरूर याद रख लेना। NO3 माइनस को नाइट्रेटो यूज करते हैं, और CO3 माइनस 2 को हम कार्बोनेटो यूज करते हैं, एंड C2O4 माइनस 2 को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलेटो का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये इतनी सी बात धीरे धीरे आप लोगों को। उसके बाद देखो ACAC को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटल एसिटोनेटो कहते हैं। ठीक है, जब एडवांस अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो ACAC का भी पूछता है। सल्फेटो SO4 माइनस को हम सल्फेटो कहते हैं, और H2O3 माइनस 2 को थायोसल्फेटो कहते हैं।
आपको 3-4 बार जो है ना घर पे आज जब जाओगे तो जरूर इसको पढ़ना, टेबल को अपनी कॉपी में लिख के इसको बार बार दोहराना। ये यूनिट ऐसा है ना कि जितनी बार दोहराओगे तो आपके सवाल में बता रहा हूँ 10 सेकंड के अंदर बनने वाले हैं, इसमें समय भी नहीं लगता, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। ओके, OCN माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, साइनाइटो कहते हैं। ठीक है, OCN माइनस को हम लोग क्या कह देते हैं, साइनाइटो। आपको ये दो जरूर याद रखना है, सल्फेटो एंड थायोसल्फेटो। H2O4 माइनस 2 को सल्फेटो कहते हैं, देखो कार्बोनेटो से भी कहते हैं। CO4 को हम लोग ऑक्सीलेटो कहते हैं, C2O4 माइनस 2 को ऑक्सीलेटो कहते हैं। और कार्बोनेट के लिए क्या हो जाएगा, CO3 माइनस 2 को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनेटो कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सल्फेटो को हम SO4 माइनस 2 को सल्फेट कहते हैं, तो यानी कि सल्फेटो हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से H2O3 माइनस 2 को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि थायोसल्फेटो कहते हैं। और OCN माइनस को हम लोग क्या कह देते हैं, साइनाइटो कहते हैं। ठीक है, ओके। अब उसी तरह से जब आपके पास आइड हो तो आइडो लगा देना, फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन है तो फ्लोराइडो, क्लोरीन है तो क्लोराइडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो, आयोडीन है तो आयोडाइडो। ठीक है, उसके बाद देखो नाइट्रोजन है, Ni3 माइनस को नाइट्राइडो कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर जो ऊपर में -3 है तो नाइट्राइडो कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन से बना है। और N3 है, एक मॉलिक्यूल होता है, इसको एजाइड कहते हैं, तो यानी कि क्या हो जाता है, एजाइडो हो जाता है। O2 को ऑक्साइडो कहते हैं, O2 को परऑक्साइडो कहते हैं, O2 माइनस को सुपर ऑक्साइडो कहते हैं, H2 माइनस को सल्फाइडो कहते हैं। ठीक है, HS को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसल्फाइडो कहते हैं। HS को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसल्फाइडो कहते हैं। ओके, अब CN माइनस को साइनाइडो कहते हैं, NCN माइनस को आइसोसाइनाइडो कहते हैं। H माइनस को हाइड्राइडो को यूज करते हैं, और OH माइनस को हाइड्रोक्साइडो यूज करते हैं, और OD माइनस को ड्यूराइडो यूज करते हैं। ड्यूटेरियम होता है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ड्यूटेराइडो यूज करते हैं। और NH2 माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, एमिडो यूज करते हैं, और NH2 माइनस को इमिडो यूज करते हैं। ठीक है, अब जो कुछ न्यूट्रल लिगेंड है आप लोगों को मैंने बताया, H2, NH3, CO, NO, ये सबसे ज्यादा आपके यूज होंगे। यही जो है चार जो है सबसे ज्यादा यूज होंगे। फिर कार्बोनेट का यूज होता है और EN का यूज होता है। ठीक है, अब देखोगे जैसे जैसे आगे आपको मैं समझाऊंगा तो आपको धीरे धीरे समझ में भी आएगा। H2O को तो याद ही रख लेना, एक्वा कहते हैं, NH3 को अमाइन कहते हैं, CO को कार्बोनिल यूज करते हैं, और NO को नाइट्रोसिल यूज करते हैं, MECNH2 को एसिटामाइड कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है। मैं पहले ना आपको अपने तरीके से रूल बताता हूं, फिर इनके पॉइंट बाय पॉइंट को डील करेंगे। तो मैं अगर जो रूल बताता हूं तो मैं बेसिकली 4 रूल बताऊंगा। सबसे पहले देखो कि कौन कैटायनिक है एंड कौन एनायनिक है। एग्जाम्पल जब कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन कैटायनिक है एंड कौन जो है एनायनिक है। मैं जैसे बता रहा हूं एक बार सुन लोगे तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। हम सबसे पहले देखेंगे, कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, जब एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको सारी क्लियर हो जाएगी। कैटायनिक पार्ट को पहले लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैटायनिक पार्ट को पहले लिखा जाता है। कैटायनिक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और एनायनिक का मतलब क्या हो जाता है, नेगेटिव। ओके, क्या बताया पहला पॉइंट कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि कौन कैटायनिक है एंड कौन एनायनिक है। बहुत आसान है, पहचान लोगे। फिर आपको देखना है, आपको जो नाम लिखना है नॉमेनक्लेचर में, सबसे पहले किस पार्ट का लिखना है, पॉजिटिव पार्ट का लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले किस पार्ट का नाम लिखना है, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, सेकंड में आप जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसमें लिगेंड का नाम लिखोगे। लिगेंड भी अल्फाबेट, अगर जो एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो मल्टीपल है तो फिर आप लिगेंड का नाम कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है, हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा कि सबसे पहले ढूंढेंगे कौन एनायनिक है कौन कैटायनिक है, जो बहुत ही आसान है। आपको जैसे एक एग्जांपल दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि कैटायनिक पार्ट को पहले लिखा जाएगा, एनायनिक पार्ट को क्या लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा। फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर में अल्फाबेटिकल के अनुसार से लिगेंड को लिखेंगे। उसमें भी इसको वैसे तो 2 रूल से लिखा जाए, अपने इसमें एनसीईआरटी में 2 रूल लिखा है, लेकिन उसमें मैं जो बता रहा हूं आप एक बार ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसी के अंदर आपको सबसे पहले मेटल को बाद में लिखना है। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले देखेंगे कौन कैटायनिक है कौन एनायनिक है, कैटायनिक पार्ट को पहले लिखेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जाएंगे, उसमें देखेंगे कि अगर जो मल्टीपल लिगेंड्स है तो उसको अल्फाबेट के अनुसार से लिखेंगे। पहले लिगेंड्स को लिखेंगे, बाद में सेंट्रल मेटल आयन को लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। उसके बाद थर्ड जो रूल है, आपको क्या करना है कि जो भी मेटल होंगे उसके कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी उसके ऑक्सीडेशन नंबर को जरूर लिखना है, और वो भी कैसे लिखना है, रोमन में लिखना है। ठीक है, आपको ये तीनों हैं, इसी तीन को इन्होंने एलिब्रेट कर करके जो है लिखा है। गुड इवनिंग, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ओके ठीक है। मैंने बेसिकली, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया, 3 बातें बताई, 3 नहीं, मैंने बेसिकली 5 बातें बताई, लेकिन उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया। मैंने कहा कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट को लिखना है। ठीक है, ओके, कहोगे सर बहुत ही आसान है, मैं लिख लूंगा। उसके बाद आपको मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले कैटायनिक को लिखते हैं, फिर एनायनिक को लिखते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल को लिखेंगे, और सेंट्रल मेटल का फिर क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन जो है रोमन में लिख देंगे। यही बेसिकली जो है इन्होंने पूरा का पूरा रूल लिखा है। एक एक करके मैं समझाता हूँ। द cation नेम इज फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मैंने यही कहा था कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, पॉजिटिव आयन को जो है हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल जो है आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आप अगर ये चीजें इसमें जब प्रैक्टिस करते हो तो ज्यादा क्लियरिटी आती है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये बात तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर आपने बताया था कि 2 पार्ट होंगे, कैटायनिक एनायनिक, अगर जो है कैटायनिक यानी कि पॉजिटिव वाले को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, द लिगेंड आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इन्होंने कहा कि सेंट्रल मेटल आयन को बाद में लिखो, और अगर जो उसके पास मल्टीपल्स लिगेंड है तो अल्फाबेट के अनुसार से लिखो। अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको आप पहले लिखना, जो अल्फाबेट के अनुसार से बाद में आएगा उसको बाद में लिखना। 2 पॉइंट मैंने यही बताया था। तीसरा, नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड in O, those of neutral and cationic ligand are same except for aqua H2O, amine NH3, carbonyl CO, and nitrosyl NO. While writing the formula of coordination entity, they are enclosed in bracket. जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में होंगे ना, उसको पूरे को एक साथ लिखना है, और उसके लास्ट में क्या कर देना, ब्रैकेट लगा देना। जैसे बड़ा ब्रैकेट था उसी को हम लोग क्या कर देंगे, छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के साथ आपको जो है ज्यादा क्लियर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट कहता है कि अगर उसमें डाई ट्राई हो तो आप उसको जो है ड्राई ट्राई लिख देना। जैसे मान लो कि En2 है तो जो है इस प्रकार से लिख देना, और अगर जो है उसमें डाई है, अगर जो Cl2 है तो डाई है तो डाई लिखेंगे, और अगर जो NH3 का होल 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, और अगर जो NHCN6 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर 2-2 बार, जैसे आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा इस एग्जांपल में, यहां पे कि अंदर में भी 3 है, बाहर में भी 3 है। अगर जो 2-2 बार आ जाए तो बाहर वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 को 20 लिखते हैं। ठीक है, 3 को ट्रिस लिखते हैं, 4 को हम टेट्राकिस लिखते हैं, 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, पेंटाकिस लिखते हैं, और इसी प्रकार से जो है बढ़ते चले जाता है, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, इस प्रकार से जो है चलते चले जाता है। ठीक है, अगर जब 2-2 हो, ध्यान रखना कब लिखना है 20, जब एक तो आप यहाँ पे इसको लिखे ही ट्राई, लेकिन अब फिर बाहर भी आ गया। अगर जब बाहर भी आ जाता है, यानी कि बेसिकली 2-2 बार एक ही चीज आ जा रहा है, तो आप उस बाहर वाले को क्या करोगे, 20, 30, टेट्राकिस एंड जो है पेंटाकिस, इस प्रकार से जो है आप लिखोगे। यहां तक अगर जब किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। किन्हीं को अगर जो लग रहा है कि नहीं समझ में आया, सर अगर सेम होंगे तभी लिखना है, अदरवाइज जैसे हैं वैसे ही। फिर से पूछिए। सर मैं बोल रही हूँ कि अंदर भी 3 और बाहर भी 3 होंगे तभी इनका यूज करना है। नहीं, अगर जैसे यहाँ 3 और यहाँ भी 3 है तो यहाँ पे बाहर में हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रिस, और अंदर में क्या यूज करेंगे, ट्राई करेंगे। यस, 2-2 आ गया ना, अंदर के लिए भी लिखना पड़ेगा, बाहर के लिए भी लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि अंदर के लिए तो जैसे आप पहले लिखते थे जीओसी में, यानी कि बाई जो है, आप अगर 2 होता तो हम लोग क्या लिखते थे, डाई लिखते थे, 3 होता तो ट्राई लिखते थे, 4 होता तो टेट्रा लिखते थे, 5 होता तो पेंटा लिखते थे। इसी प्रकार से जो है अंदर वाले के लिए तो सेम लिखना है, लेकिन बाहर वाले के लिए हम लोग को क्या कर देना है, 20, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, इस प्रकार से जो है यूज करना है।
आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे देखो मेरे पास NiCl2, ओके, Yes, sir. PH3 का होल ट्वाइस, ये है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन जो है पॉजिटिव निगेटिव है। यहाँ तो काउंटर आयन है ही नहीं, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमें जो भी लिखना है किसका लिखना है, इसी का लिखना है। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि सबसे पहले देखो ये क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, ये क्या लिगेंड है, ये भी क्या लिगेंड है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया कि क्लोराइडो कहते हैं। बोलिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइडो कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइफिनाइल फास्फिन कहते हैं। ठीक है, फास्फिन, ओके, ये कहते हैं। अब हमें देखो सबसे पहले क्लोरीन आता है, ये देखना, इस ट्राई और बाई का नहीं देखते, हम ये देखेंगे क्लोरीन सी पहले आता है या पी आता है। तो क्लोरीन आता है, तो हम क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, यही लिख देता हूं, क्लोराइडो। ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर में होंगे ना, सारे को साथ में लिखना, गैप नहीं देना। मैं यहाँ पे गैप दे दे रहा हूं, ध्यान रखना, मैं दे दे रहा हूं क्यों, ताकि कि आप लोगों को समझ में आए। देखो कहीं भी आपको गैप नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे इस प्रकार से ये ब्रैकेट में तुम लोग क्या क्या लिखेंगे, जो है पहले 20 लिखेंगे, क्योंकि जो है बाहर 20 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20, सब एकदम बिल्कुल साथ में लिखना, गैप नहीं देना एक भी। ठीक है, और ट्राइफिनाइल, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉस्फिन। अब लास्ट में क्या बच जाता है, ये जो है सारे ब्रैकेट के अंदर है, हम लोग जो इसको पूरे के पूरे ब्रैकेट में, सॉरी, और हमारे पास क्या बच गया, कोबाल्ट। अगर कोबाल्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, कि अगर निगेटिव में होता तो हम लास्ट में क्या करते, 8 जोड़ देते। कहोगे सर कितनी सारे नियम है, एक बार धीरे धीरे सीख जाओगे तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने एक बार रिकॉल भी करा देता हूं कि अगर ये एनायनिक पार्ट में होगा, अगर ये मेटल एनायनिक पार्ट में होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कोबाल्टेट यूज करेंगे। अगर जो निकेल है तो निकलेट यूज करेंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट यूज करेंगे, क्रोमियम है तो क्रोमेट यूज करेंगे। इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। और देखेंगे कितना चार्ज है, तो आपके पास पता लग जा रहा होगा कि ये जो है न्यूट्रल होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, और ये Cl2 माइनस है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, रोमन में। इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन किसी के बीच गैप नहीं रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और रूल भी आप देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन एनायन एंड न्यूट्रल कॉन्जुगेशन, इट इज रोमन न्यूमेरिकल पैरेंथेसिस। बेसिकली इन्होंने कहा कि जो आप ये लिख रहे हो सेकंड, आप इसको क्या करना, रोमन में जो है लिख देना। थर्ड वन मैंने वही बताया कि जब मेटल आ जाए, अगर उस पर निगेटिव है तो उसमें लास्ट में क्या कर देना, 8 जोड़ देना, और अगर जो उस पर पॉजिटिव है तो वैसे जैसा मेटल का नाम होता है एज इट इज लिख देना। आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, जैसे अभी ये कैसा था, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, तो जैसे लिखते हैं तो यानी कि जो है मेटल को वैसे ही लिख देना है। एक एक करके जो है ना क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे देखो ये है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उस पे चार्ज कैसा है, बताइए। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे या कोऑर्डिनेशन स्टेट पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ओके। पॉजिटिव में कभी भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, जो मेटल होता है वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, अगर जो नेगेटिव होता तो हम जरूर लिखते हैं। अब हमारे पास 2 है, NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, Amine. न्यूट्रल। अमीन। ठीक है, H2 को हम लोग क्या लिखते हैं, Aqua. एक्वा। एक्वा। ओके सॉरी, सर सबसे पहले केटाइन को देखेंगे। हाँ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आपको ना इसका नाम लिखने में कई बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। धीरे 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 हमने इस प्रकार से अरेंज किया है ताकि कि आपको ज्यादा समझ आए। ये लिख दिया। अब देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव पार्ट को लिखेंगे। ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसा है, पॉजिटिव है, हम कोऑर्डिनेशन को लिखेंगे।
अगर ये निगेटिव होता तो सबसे पहले जो भी पॉजिटिव होता उसको हम लिखते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनिए। यस सर। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में भी मैंने बताया कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड को। अगर जो आपके पास लिगेंड में मल्टीपल लिगेंड है तो कैसे लिखेंगे, अल्फा। अल्फाबेटिकली। वेरी गुड। तो देखो अमीन पहले आता है या एक्वा आता है, अमीन। अमीन आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई अमीन, सबको साथ में लिखना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, गैप नहीं रहना चाहिए। हम इसलिए थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, ट्राई अमीन, हाँ ट्राई एक्वा। हाँ। अब देखो क्रोमियम बच गया, क्रोमियम पॉजिटिव है क्योंकि इस एंटिटी पे जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हम जो है नाम चेंज नहीं करते, एज इट लिख देते हैं क्रोमियम। अब इस पे चार्ज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस है तो यहाँ पे +3, इसको रोमन में लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। और यहाँ पे जैसे बाहर में है तो क्लोराइड लिख देंगे। काउंटर आयन के साथ कभी भी जो है बाई डाई ट्राई इसका यूज नहीं करते हैं, याद रहेगा। सर यहाँ रोमन में 3 इसीलिए लिखा कि हमारे पास 3 कंपाउंड है। नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, मैंने कहा था सेंट्रल मेटल आयन का आपको क्या करना है, जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। यस ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका कितना है, 3 है तो 3 लिख दिया। वैसे भी देख सकते हैं तो पॉजिटिव 3, तो ऐसे कई बार अंदर में भी हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए हम लोग को हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर Yes. देखना है। ओके ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब चेक करते हैं यहाँ पे ये वाला एंटिटी क्या है, SO4-2, यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन किसका नाम लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे। अब इसमें भी देखो बहुत सारे हैं, यानी कि कैसा है, देखो ये आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो ये क्या है, इन है। आप इसको क्या लिखते थे, इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है, यही लिखते थे, तो यही हम भी Yes, लिखेंगे। अब देखो ये अंदर में 3 है और बाहर में क्या है, 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 20, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, ट्राई इथेन, या आपकी बुक में ना इथेन डाइमाइन भी लिखा रहेगा, हम पूरा नाम लिख देते हैं, इथेन 1,2 डाई अमीन, अमाइन सॉरी, और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब कोबाल्ट पे देखो कितना चार्ज आएगा, इस पे चार्ज कितना होता है, आप लोगों को En क्या होता है, न्यूट्रल होता है। SO4 पे Yes. कितना चार्ज हो जाता है, -1 होता है, ठीक है। SO4 आप लोग देख भी सकते हो, जस्ट मैंने बताया था, SO4 को हम लोग क्या लिखते हैं, सल्फेटो लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या जो है मेन जो है यहाँ पे, ठीक है, SO4-2 को हम लोग क्या लिखते हैं, सल्फेटो लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे SO4 का होल थ्राइस है, ठीक है। आप अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन पहले हम क्या लिखेंगे, अब ये पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे, और इसका रोमन में नाम लिखेंगे। अब सॉरी, इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पता है SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2, एक SO4 पे, 3 पे कितना हो जाएगा, -6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, तो एक पे कितना हो जाएगा 3। क्या मेरी बात समझ में आए, Yes. ओके। इसको हम क्या कर देंगे, जो है ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, सल्फेटो, और आपको मैंने कहा कि जो काउंटर आए ना उसके साथ हम बाय डाई ट्राई का यूज नहीं करते हैं, सल्फेटो, सल्फाइड होता है, इसको हम क्या करते हैं, आइड को हटा के सल्फेटो लिखो। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को, Yes, ओके वेरी गुड। हाँ क्या बोले दीक्षा, क्लोरीन में भी हम क्लोराइडो कर सकते थे ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा कि जब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होगा ना तो उसके अंदर होता है, अच्छा सॉरी सल्फेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके थैंक यू। अब यहाँ पे इस प्रकार से, अगर ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग स्फीयर के अंदर होता तो यहाँ पे सल्फाइडो आना था। हाँ सल्फेटो होता है, ठीक है। यस। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए आपके सामने, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ। अब देखो दिक्कत क्या आ गई ना, अभी तक हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या देखेंगे, कैटायनिक एंड एनायनिक, उसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कैटाइन कैटायन का। अगर मेटल कैटायन मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे अगर जो उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब समझ जाइएगा उस मेटल पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर जो पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का नाम एज इट इज लिख देते हैं,
अगर उस पर निगेटिव आ जाता तो उसको हम लोग क्या लिख देते, यानी कि जो है क्रोमियम है तो क्रोमेट लिख देते। जैसे यहाँ पे जो है आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा ध्यान से सुनिएगा, पहला पार्ट को ना हम पॉजिटिव मानते हैं, दूसरे पार्ट को निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहोगे क्यों, क्योंकि हमने कहा लिखने का जो तरीका होता है, पहले हम लोग किस पार्ट को लिखते हैं, पॉजिटिव को, सेकंड वाले पार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं, ऐसा लिखा जाता है, जो है ट्रेडिशन है। अच्छा ओके, अब यहाँ पे आपने कहा कि सर ये तो ठीक है हम लिख लिए, अब देखो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमाइन। अमाइन, क्या हो जाएगा, डाई। ठीक है, अब ये प्लस में, क्योंकि इस पूरे एंटिटी पे क्या है, प्लस है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जो है सिल्वर लिख सकते हो या अर्जेंटेट लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सिल्वर लिख देता हूँ। ठीक है, डाई अमाइन सिल्वर लिख सकते हो, या इसका एक नाम भी होता है अर्जेंटेट। ठीक है, मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे इसका जो है अर्जेंटेट थोड़ा सा ENT का स्पेलिंग है, इसीलिए जो है हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ओके, अब देखो यहाँ पे गैप देना, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस पे माइनस है, यहाँ पे अर्जेंटेनम ना हो कि क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाता है। हम क्या लिखेंगे, डाई साइनो, और ये क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, अर्जेंटेनम होता है। अब चाहो तो सिल्वर की जगह पे अर्जेंटेनम भी यूज कर सकते हो। कई बच्चे के मन में आ रहा होगा कि क्या लिख सकते हैं, डाई अमाइन अर्जेंटेनम। अगर इस पे निगेटिव होता तब हम क्या कर देते, अर्जेंटेट कर देते। ओके, यहाँ पे निगेटिव है तो यानी आपको बेसिकली मैं फिर से रूल बताता हूं एक बार, अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा रूल समझ में आ रहा होगा। बेसिकली सबसे पहले पॉजिटिव एंड निगेटिव देखना है, पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखना है, उसमें अगर जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो अगर जब मल्टीपल लिगेंड है तो आपको अल्फाबेट के अनुसार से लिखना है, और अगर जो उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है, अगर जो उस पे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्पेयर की एंटिटी पे पॉजिटिव है तो एज इट लिख देना, अगर जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज नेगेटिव है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, 8 के साथ जोड़ देंगे, और साथ में क्या कर देंगे, रोमन के साथ जो है जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे लिखेंगे। खैर यहाँ पे हमने छोड़ दिया है तो सॉरी, यहाँ पे भी हमें रोमन के साथ जो है लिखना पड़ेगा, अर्जेंटीना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको जो है इस चीज को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, +1, यानी कि जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। सर अब मैं चाहता हूँ, बिट और ट्राई नहीं लिखेंगे हम इसमें, लिखे नहीं है क्या, लिखे तो हैं, डाई लिखे तो हैं नहीं सर यहाँ बाहर पे, वाले को। ये तो NH3 मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, वहां पे मॉलिक्यूल्स के साथ वो था, ये तो NH3 Yes, अमोनिया। ठीक है ओके, चलिए अब आपके सामने एक एक करके जो है हम लोग जो है बताते चले जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखते चले जाता हूँ। अब आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आप एक बार गलत ही लिखना लेकिन जरूर लिखना, जैसे मैं पहला लिखता हूँ, यहीं पे एक पेज ऐड कर देता हूँ। मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है ताकि की प्रैक्टिस हो सके, आपको घर पे भी जाके करना है, और मैं प्रीवियस ईयर के भी भेज दूंगा। PTNH3 होल ट्वाइस, और हमारे पास क्या है, Cl एंड NO2। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है बड़ी ब्रैकेट में, मैं चाहता हूं कि पहले आप एक बार लिखें, तो जैसा ब्रैकेट में ना उसको ब्रैकेट में लिखें। सबसे पहले देखो ये कैसा स्पीसीज है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में तो हमें कोई झंझट ही नहीं है कि जो भी है प्लेटिनम तो प्लेटिनम ही लिखेंगे। ओके, अब आप लोगों को सबसे पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं, अमाइन, डाई अमाइन, और इसको क्या, हाँ वेरी गुड, क्लोराइडो कहते हैं। यस सर, ठीक है, और NO2 को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रस। नाइट्रोसेल, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोसेल कहेंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले देखो कौन आ रहा है, अमीन आ रहा है, यस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई डाई अमाइन। ठीक है, क्लोरीन एक ही है, बाद में नाइट्रो, क्लोराइडो, सबको साथ ही में लिखना, क्लोराइडो। ठीक है, नाइट्रोसेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको साथ में लिखना है, गैप नहीं छोड़ना। आपके जो है वैसे आपके तो एग्जाम में बोर्ड में आएगा, लेकिन आपके अगर जो
उसमें आ जाता है बोर्ड में, तो आपको इस प्रकार से लिखना है, बिल्कुल साथ में लिखना है। जो भी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। अब देखो, अब हमारे पास क्या बच गया, प्लेटिनम। प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। ओके, तो प्लेटिनम, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं प्लेटिनम। और यहाँ पे गैप कितना हो छोड़ना जाएगा, है क्या बोले? सर, इसमें नहीं। गैप छोड़ना है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो छूट जाता है एक्चुअली, एक बार पेन उठता है तो छूट जाता है। ठीक है, प्लेटिनम, आपको इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर कभी भी गैप नहीं छोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, NH3 क्या है, न्यूट्रल है, NO2 क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली आपके पास 1, तो यानी कि प्लेटिनम 1 जो है इसका नाम हो जाएगा, और ये जो है आपका हो जाएगा। बोलिए, क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, आपके सामने बी है K3। अब चीजें चेंज हो गई, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब पॉजिटिव निगेटिव का खेलागा, PT CR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2O4 होल राइट। ठीक है, आपको सबसे पहले तो देखो, अब ये पॉजिटिव है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव काउंटर आयन को लिखेंगे। पॉजिटिव जब भी ये कैसे हो गया, निगेटिव हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पोटासियम। पोटासियम। और हमने आपको कहा कि कभी भी काउंटर आयन के साथ डाई ट्राई का यूज या पेंटा का जो भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे जो है गैप छोड़ सकते हो। काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में जो है गैप रहता है, बाकी में नहीं रहता है। अब देखो, C2O4 को आपको मैंने बताया था ऑक्सिलेटो कहते हैं, याद है? यस ऑक्सिलेटो कहते हैं, मैंने इसलिए कहा था कि इसको बार बार यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सिलेटो। सर ट्राई भी आ सकते हैं पहले। सॉरी, ट्राई आएगा ही। ओके, ठीक है, ट्राई ऑक्सिलेटो। अब देखो, हमारे पास क्या है, क्रोमियम है, तो अब देखो निगेटिव है इस पे, तो क्रोमिएट जो है, क्रोमिएट लिखेंगे, क्रोमिएट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है एंटिटी पे, इसीलिए हमने क्या करा, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो क्रोमियम लिखता, अब यहाँ पे क्या लिखे, क्रोमिएट लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कितना है। अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर है C2O4 पे कितना चार्ज होता है, 3। माइनस कितना हो जाता है, 2। K2। ठीक है, -2। और यहाँ पे एक और चेक भी कर लेते हैं, C2O4 ऑक्सीलेट पे -2 चार्ज होता है। यस सर, -2। ठीक है, हमारे पास कहाँ है, ये वापस चलते हैं, C2O4 -2 होता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे जो है -2 लगा देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली हम जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं है, ये तो बेसिकली मैंने समझाने के लिए यूज किया था, सॉरी, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था कि क्यों ऐसा गलत क्यों आ रहा है। ओके, ठीक है, तो ये -2 है, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यस +3, और यहाँ पे क्रोमियम को X है, और -6 = 0, तो X की वैल्यू कितनी होगी, 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। और इस प्रकार से जो है आप नाम लिख सकते हो। ये ध्यान देना बच्चे, ये गलती कर देते हैं कि हर जगह क्रोमियम या क्रोमिएट लिखते हैं। कहाँ लिखना है, जब आपके सामने क्या हो कि अगर जो निगेटिव एंटिटी हो तब आपको क्रोमेट इसका यूज करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, यस सर। अब देखो यहाँ यूज कीजिए, इसको बनाइए, मैं यहीं पे लिख दूंगा। बहुत ही आसान सा है, एक बार आप सीख जाओगे ना तो प्रैक्टिस अभी करोगे ना, इसलिए मैं समय दे रहा हूं, क्योंकि आप गलत करोगे तो मेरे साथ सीख पाओगे। अच्छा देखो, यहाँ क्लोराइडो है, और यहाँ क्या है, इथेन 1,2 डाइएमाइन है। ठीक है, यस इथेन 1,2 डाइएमाइन, हाँ बोलिए, सर। डाई पहले क्लोरीन आता है, क्लोराइडो। डाइक्लोराइडो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक छोटी सी बात याद रखना कि EN जो है ना, इसके अंदर ना मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इसको बाहर में ना 20 का ही यूज कर देते हैं। ठीक है, 20 इथेन 1,2 डाइम, बाकी सब में यूज नहीं करना है, 1,2 डाइअमाइन यूज कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे बाकी आपको पता है कोबाल्ट है, यस सर, कोबाल्ट आ जाएगा। और इस पे क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ पे कितना हो जाएगा Cl2 माइनस, यानी कि जो है 3 हो जाएगा। अब बाहर में क्या है, क्लोराइड क्लोराइड हो जाएगा। ओके, यानी कि इस प्रकार से क्या करना है, आपको नाम लिखना। इसका नाम लिखिए आप लोग। सर कोबाल्ट के आगे 3 कैसे लिखा? ये देखो Cl2 माइनस इधर और एक 2 माइनस ये और ये की है, आप निकाल सकते हो। देखो CO Cl2 एंड En का होल ट्वाइस एंड Cl है, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट है आपके सामने, तो कोबाल्ट को निकालना है X। ओके, Cl2 पे एक Cl पे 1 होता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा -2, और En आपको मैंने बताया न्यूट्रल लिगेंड्स है, कई बार मैंने आपको बता भी चुका हूँ, ये 0 हो जाएगा, और एक और Cl माइनस, और ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ओके, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे निकालिए, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। सर आपने सॉरी, -3 जाए इधर तो प्लस हो जाएगा। सर ओके, आपने बोला कि यहाँ पे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। कार्बोनेट कोबाल्ट वेरी गुड, और क्लोराइड। वेरी गुड। पेंटाबिस हाँ बोलिए, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं। सर पेंटाकिस ट्राई पेंटामाइन, पेंटामाइन कार्बोनेट कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके वेरी गुड। मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेंटा अमाइन, ठीक है। सारे साथ में लिखना है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होते हैं सभी को साथ में लिखते हैं। और CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो CO3 -2 हो जाता है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, क्योंकि ये प्लस में है, अगर जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे प्लस चार्ज है तो वैसे लिखते हैं, अगर माइनस होता तो हम लोग क्या कर देते, कोबाल्टेट लिख देते। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। क्लोराइड। ओके, इसी प्रकार से ई का नाम लिखिए आप लोग। इसको मरकरी कहते हैं, Hg को। सर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर ही हो ना, अगर पॉजिटिव, तो ATE लग जाता है, और बाहर हो तो नहीं 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 लगता। नहीं, वो नहीं, मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे अगर निगेटिव हो तो उसमें ATE लगता है। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे देखो यहाँ पे Hg पॉजिटिव होगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे कोबाल्टेट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कितना पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है मेटल पहले लिखा था, यानी कि पॉजिटिव होगा, तो इस इंटेंसिटी पे क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। HCN को हम लोग क्या लिखते हैं, थायोसाइनेटो लिखते हैं, आप लोगों को याद होगा, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। HCN को हम लोग क्या लिखते हैं, मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कि आपको और भी चीजें याद होती चली जाए, ठीक है। हम बेसिकली इस यहाँ पे HCN कहाँ है हमारे पास, है कि नहीं, इसमें नहीं है सर, नहीं है। थायोसाइनेटो कहीं तो है, जरूर लिखे हैं। यस सर, था ही नहीं सर, तो था सर, ये थायोसल्फेटो है। सॉरी, नहीं लिखा हूँ क्या इसमें, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, थायोसाइनेटो का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर जो नहीं लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, थायोसाइनेटो का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग उसका क्या यूज करेंगे, मैं लिख ही देता हूँ। सबसे पहले तो मरकरी, नहीं पहले पॉजिटिव को लिखेंगे, तो मरकरी एज इट इज लिख देंगे। मरकरी। अब देखो इस पे क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर, HCN पे -1 होता है, ठीक है। Yes, और इसका जनरली ना +1 ही हम लोग ले लेते हैं, तो इसको जो हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि आपको काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन पे गैप रखना है। आप एक दो एग्जांपल देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेट्रा थायो साइनाइटो, ठीक है। अब देखो ये निगेटिव है तो क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अच्छा
ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। बेसिकली थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, आप शायद आराम से बना लोगे। बन गया होगा अब तक। नंबर ऑफ आयन पूछा है, सर 3 है। वेरी गुड, इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 ये, तो यानी कि कितना हो जाएगा? यस सर। ओके, अब चलिए फिर से नाम लिखते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। अब मैं ना आज बहुत सारे आपको नॉमेनक्लेचर के नाम भेजूंगा जो प्रीवियस ईयर के, अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप सीख नहीं पाओगे, फटाफट से जो है आप जो है लिखने के लिए जो है प्रैक्टिस करो। इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? हेक्सामाइन, कोबाल्ट, हेक्सा हाँ, वेरी गुड। हेक्सा हेक्सामाइन, वेरी गुड। कोबाल्ट, कोबाल्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव। क्लोराइड, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब कोबाल्ट के साथ क्या करना है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ। पहला हमारे पास क्या है? 6 अमोनिया है, तो यानी क्या लिखेंगे? टेट्रा अमाइन, सॉरी हेक्सा है, 4 नहीं है, हेक्सा है। हेक्सा अमाइन, सब साथ में, गैप नहीं रहना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, ठीक है। हेक्सा अमाइन, और यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोबाल्ट। और कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? 3 माइनस इधर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। और इसको हमने क्या कर दिया? ब्रैकेट में बंद, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे? क्लोराइड, गैप छोड़ के जो है थोड़ा सा क्या कर देंगे? क्लोराइड लिख दो। चलिए सेकंड लिखिए आप लोग। टेट्रामाइन, ओके, टेट्रामाइन, नाइट्रेल, ओके, टेट्रामाइन नाइट्रोसिल, हाँ, क्या हो जाएगा? चलिए कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहले इसको तो हम लोग कहते हैं अमाइन, इसको क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं? इथेन जो है अमाइड कहते हैं, ठीक है। इथेन, इथेन अमाइड हो जाएगा, ये अमाइडो। अब ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? डाइएकमाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा? डाइअमाइन। फिर क्या हो जाएगा? क्लोराइडो, और फिर क्या हो जाएगा? इथेन अमीडो, अमाइडो, ठीक है। और आपके पास क्या है? प्लेटिनम, और ये पॉजिटिव में है तो प्लेटिनम, अगर ये नेगेटिव होता तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में बंद कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले को ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है? आपके अमोनिया में है तो डाइअमाइन, क्लोराइड भी आएगा लास्ट में। हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो जहां जहां ब्रैकेट है वहां वहां ब्रैकेट डाल दो, और यहाँ पे कहाँ पे? CH3 इथेन अमाइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोराइड। गैप रहना चाहिए, काउंटर आयन के बीच में जो है क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? बहुत ही आसान सर है। ब्रैकेट के अंदर भी क्लोराइड आएगा। हेक्सा क्यों? एक्वा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है ना, स्पेयर के अंदर है ना, तो यहाँ पे क्लोराइड हो यूज होगा, ठीक है। बाहर में काउंटर आयन में जब होता है तो उसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने, अब ये देखो पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टिटेनियम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेक्सा, इसको गैप नहीं रहना चाहिए। अगर जब बाई चांस गैप है तो आप लोग समझ जाना कि गैप नहीं होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। टिटेनियम, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कितना है? 3, क्योंकि न्यूट्रल है। टिटेनियम, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। ओके, अब आप लोग जो है फोर्थ लिखिए। हेक्सा, हेक्सा नहीं, टेट्रा, टेट्रामाइन, हाँ वेरी गुड, क्लोराइड बोल रहे हो? नाइट्रोसिल। सर फिफ्थ वाला करना है, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला कर रही हूँ। ओके वेरी गुड।
अमाइन टेट्रामाइन क्लोराइडो, नाइट्रसो, कोबाल्ट और कोबाल्ट हाँ, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि क्या हो जाएगा कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कोबाल्ट पॉजिटिव में जो है वैसे ही एज इट लिखा जाता है। मैं लिख देता हूँ टेट्रा एक्वा, सॉरी अमाइन है यहाँ पे, एक्वा नहीं है, AMMINE। आप लोगों को दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है ना? नो सर ओके ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेट्रा अमाइन, क्योंकि मेरे को बेसिकली सारे हटाने इसलिए जो मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ टेट्रा अमाइन, वैसे लेकिन हटेगा नहीं, कोई नहीं, टेट्रा अमाइन। और हमारे पास कितना हो गया क्लोराइडो, अल्फाबेट जरूर ध्यान रखना, ठीक है, अल्फाबेट को सबको जो है एकदम बिल्कुल साथ में लिखना है, क्लोराइडो। और आपके पास क्या हो जाएगा नाइट्रेसो, नाइट्रेसो। ठीक है, नाइट्रेसो। और आपके पास क्या है कोबाल्ट पॉजिटिव में है तो यानी कि कोबाल्ट ही हो जाएगा। और इसका जो है कितना है ऑक्सीडेशन नंबर 2, क्योंकि एक इधर क्लोरीन एक इधर, इसका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद गैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोराइड। ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में कर दो, ऐसे भी चल जाता है। आपको बस धीरे धीरे चीजें सीखनी आना चाहिए कि कैसे हम लोग जो है टेकल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप आसानी से वहां से जो है देख सकते हो। उसके बाद देखिए हाँ फिफ्थ बनाइए आप लोग। सर हेक्सा एक्वा मैग्नीज हाँ और अनामिका कुछ ऑक्सीडेशन नंबर 2 सर ओके ओके ठीक है। हाँ हाँ बोलिए अनामिका, बताइए क्या आंसर होगा। सर हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2। ओके वेरी गुड तमन्ना। आकांक्षा कुछ पूछना चाह रहे हो आकांक्षा? ठीक है ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके सामने क्या है कि फिफ्थ है तो हेक्सा एक्वा, और यहाँ पे क्या है मैग्नीज पॉजिटिव में तो मैग्नीज ही लिख देंगे मैग्नीज। और कितना है सेकंड है तो यानी कि क्या लिख देंगे सेकंड। ओके इसी प्रकार से आपके सामने 6 है, इसका नाम क्या लिखेंगे ट्राइकिस टेट्रा, टेट्रा क्या लिखेंगे क्लोराइडो, क्योंकि स्पेयर के अंदर है यानी क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोराइड निकल हाँ निकेल, 2। गैप बिल्कुल भी गैप नहीं छूटेगा तो क्या हो जाएगा क्लोराइडो निकेल। पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं तो निगेटिव होता तो क्या हो जाता निकलेट हो जाता। ठीक है, और कितना है Cl-2 और यहाँ पे जो निकाल सकते हो +2। आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लोगे ना? यस सर। ओके चलिए इसका बताइए। हेक्सा अमाइन निकेल 2 एंड क्लोराइड। क्लोराइड वेरी गुड ओके ठीक है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हेक्सा अमाइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा निकेल पॉजिटिव है निकेल सेकंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोराइड। इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्राइथेन 1,2 डाई इसको ना इसमें ट्रिस लगेगा, यस ठीक है, क्योंकि 3 है ना तो यहाँ पे क्या लगेगा ट्रिस लगेगा, ट्रिस। अब उसके बाद क्या हो जाएगा इथेन 1,2 डाइअमाइन और 3 कोबाल्ट क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा हाँ बोलिए कार्बोनिल निकल टेट्रा कार्बोनिल निकेल ठीक है, और CO नेगेटिव होता है तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा निकेल।
ठीक है, सर यानी इसमें कि ट्रेस तभी लगेगा जब EN होगा। हाँ जनरली वैसे तो 2 रहते हैं, लेकिन EN के लिए केस में हम लोग जो है 20 का यूज करते हैं, क्योंकि बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसके जो हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग जो है जब आपको नाम दिया। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, लेफ्ट मत होइएगा, जस्ट वेट कीजिएगा 2 मिनट।